हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस रीडिंग में। जिस पर्सन के बारे में आज इस वक्त आप सोचने लगे हो, उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाएं आपके बारे में क्या है, उनकी सोच में क्या बदलाव आया है, क्या चाहते हैं आपसे, आगे उनका अगला कदम क्या होगा, जानने की हम कोशिश करेंगे। जो भी लोगों का रियूनियन हो चुका है, जितने भी लोगों को कॉल या मैसेजेस आ चुके हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा क्या डिफरेंस है। क्या उन्होंने आपको अनब्लॉक किया, भले वो बात करें ना करें, क्या उन्होंने आपको अनब्लॉक किया है या फिर उन्होंने आपको कोशिश की है, आपकी तरफ देखने की कोशिश की है, आपसे मिलने की कोशिश की है, या कुछ आपको पता चला, कुछ आपको लगा कि उन्होंने आपका स्टेटस देख लिया। ऐसा कुछ भी अगर चेंज आता है तो ज़रूर आप लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। देखते हैं, अगर आप सिंगल है, मैरिड है, कमिटेड है, नॉन कमिटेड है, लॉन्ग डिस्टेंस है, जिस भी टाइप का रिश्ता है उसमें आपके पर्सन इस वक्त, चाहे वो लड़का है लड़की, आपके लिए क्या फीलिंग्स है उनकी, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है और रीडिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए ज़रूर कमेंट सेक्शन में 1111 टाइप करेगा और वीडियो को लाइक करिए। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें मुझे, प्लीज़ बताएं। There is Queen of Cups. ओके, शांति से कार्ड्स लेने की कोशिश करेंगे, कार्ड्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। टू ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, किंग ऑफ कप्स, Two of Wands, Justice, Six of Wands, Four of Cups, Page of Wands। सबसे पहले मैं बताऊं, आपके पर्सन की एनर्जी में जो मुझे नज़र आता है, कल तक ऐसा था ना, अच्छा तुम चले जाओ मेरी ज़िंदगी से, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम्हारे जाने से मैं मरूंगा नहीं, मैं मरूंगी नहीं। ये उनकी, हो सकता है उनकी ऐसी फीलिंग्स थी कि तुम चले जाओ, तुम जाओगे मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो एक गर्व होता है ना खुद के ऊपर, एक घमंड होता है, या फिर एक गुस्सा होता है बहुत ज़्यादा, इमोशंस को ना समझना, वो यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन आज क्या है, आज उनकी सोच में क्या है, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, दोनों एक दूसरे के लिए तड़प रहे हो। मैं ये नहीं कह सकता कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, क्योंकि आप तड़प रहे हो, क्योंकि आप मिलना चाहते हो, क्योंकि आप चाहते हो कि ये रिश्ता ठीक हो जाए, क्योंकि आप ये रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप चाहते हैं कि ये पर्सन दोबारा आपकी ज़िंदगी में आए, अपनी गलती सुधारे या अपनी गलती एक्सेप्ट करे, आपको अपनाए, ये आप चाहते हो, और वो कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। अभी क्या होगा, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही होगा, क्योंकि अभी तक हो सकता है कि आंखों के ऊपर पट्टी थी पर्सन के और उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा था, या उनको लग रहा था कि आपके होने से ना होने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जहाँ पर टू ऑफ सोर्ड्स है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स में आपका इंतज़ार करते हुए मुझे दिखाई देते हैं। हो सकता है कि इस पर्सन ने, बहुत से लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है कि अभी इस पर्सन ने आपको अनब्लॉक किया है, लेकिन आप उनको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, या फिर ये पर्सन आजकल आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं हूँ, या बात कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कुछ मैसेज कर रहे हैं, या फिर सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, या हो सकता है आपका जन्मदिन है तो इन्होंने विश किया आपको, या कुछ भी, लेकिन आप कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। ये भी यहाँ पर सिचुएशन मुझे कुछ लोगों की नज़र आती है, क्योंकि आप नाराज़ हो, आप दुखी हो, आप अपने साथ जो भी हुआ है आपके साथ, उसमें आप जस्टिस चाहते हो, उसमें आप न्याय चाहते हो। आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, आपको लगता है कि इस पर्सन को मैं एक्सेप्ट तो करूँगी, या इसको मैं वापस अपनी ज़िंदगी में शामिल तो करूँगा, लेकिन ये सुधर कर आना चाहिए, वे वैसे कि वैसे मुझे नहीं चाहिए।
आप एक चेंज चाहते हो, ये क्लियरली नज़र आता है कि पर्सन सिर्फ आना अभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि वो बदल कर आना, सुधर कर आना, एक पॉजिटिव पर्सन बनकर आपकी ज़िंदगी में आना जो आपको समझेगा, ना कि आपको तकलीफ़ देगा या ना आपको तकलीफ़ देगी। अभी आप परेशान नहीं होना चाहते अपनी ज़िंदगी में, इस पर्सन को जीतना तो चाहते हैं, लेकिन डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा अपने आप को तकलीफ़ में नहीं डालना चाहते। अभी आप सॉर्ट आउट करना चाहते हैं चीज़ें। इट इज़ वेरी गुड। आप अपने लिए सोच रहे हो, दैट इज़ वेरी गुड। आपको अपने लिए सोचना ही होगा, आपके लिए कोई नहीं सोचेगा। आप क्या चाहते हो, आपको क्या चाहिए, ये आप ही जानते हैं। सो यू हैव टू डिसाइड दैट। ओके, सो मुझे लगता है कि अभी आप ऐसे मोड पर हो दोनों, जहाँ पर एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो। यिंग यांग की एनर्जी यहाँ पर है, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी भी नज़र आती है। एक यहाँ पर डिवाइन कपल मुझे नज़र आता है आगे बढ़ते हुए इस रिश्ते में। इनको इंतज़ार है आपका और आपको भी उनका इंतज़ार हो सकता है। इस वक्त हो सकता है कि पर्सन ने आपको कॉल मैसेज किया, या फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस वाला रिलेशनशिप आज मुझे क्लियरली नज़र आता है। बहुत से लोगों के लिए दूर का रिश्ता है ये, मतलब आप अगर मुंबई में है ना, तो ये कहीं 400-500 किलोमीटर दूर हो सकते हैं, या ये अगर दिल्ली में है तो वहाँ से 200-400 किलोमीटर दूर हो सकते हैं। इतना डिस्टेंस हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं है तो काम के सिलसिले में वो दूर गए हैं या आउट ऑफ कंट्री गए हैं, ऐसा भी कुछ मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ठीक है, लेकिन क्या है ना, अभी जो जस्टिस का कार्ड आया है तो ये डेफिनेटली ये बता रहा है मुझे कि अभी आपके फेवर में, आपकी तरफ से एक पॉजिटिव ऊर्जा मुझे नज़र आती है, और आपके पर्सन की तरफ से एक झुकाव मुझे नज़र आता है। झुकाव मतलब मैं हार गया वाली फीलिंग्स उनकी तरफ से मुझे नज़र आती है। ठीक है, अभी जो बैलेंस बिगड़ गया था आप दोनों के रिश्ते में, जो बैलेंस बिगड़ गया था कि आप देते जा रहे थे इस रिश्ते में और उनको कोई कीमत नहीं थी आपकी, ठीक है, वैसा कुछ हो सकता है। लेकिन नाउ इट इज़ जस्टिस। तो मुझे लगता है कि अभी कहीं ना कहीं पर्सन को एटलीस्ट ये समझ में आ रहा है कि रिश्ता निभाना इतना आसान नहीं होता, रिश्ता जोड़ना, रिश्ता तोड़ना। ठीक है, ये क्या चल रहा है आप दोनों की ज़िंदगी में, तो कहीं ना मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके साथ सीरियस हो रहे हैं, इस रिश्ते में सीरियस हो रहे हैं और आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आते हैं। सो इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है। प्यार के बिना मुझे नहीं लगता कि पर्सन खुश है, ओके, या आपके बिना वो खुश है, क्योंकि आप ही हो शायद जिसने सच्चा प्यार किया इस पर्सन से। ठीक है, उनका पास्ट क्या रहा है, उनकी ज़िंदगी में कौन है, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर आपने ही उनको सच्चा प्यार किया है, ऐसा वो फील कर रहे हैं। ठीक है, उसके पीछे कोई मतलब नहीं था कि आपने उनसे प्यार किया तो उसके बदले में आपको कोई तोहफ़ा मिलेगा, ये आपकी इंटेंशन नहीं है। आपकी इंटेंशन ये है कि ये आपको अच्छे लगते हैं या ये आपको अच्छी लगती है एज अ पर्सन, और आप जुड़ गए इनके साथ। तो आपकी तरफ से एक साफ़ इंटेंशन मुझे दिखाई देती है, जो कि वो भी समझ रहे हैं। आज आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकते हैं आपके पर्सन बहुत ही जल्द। अगर कॉल मैसेजेस नहीं आए या फिर इस पर्सन ने अभी तक आपको ब्लॉक से अनब्लॉक नहीं किया, तो बहुत ही जल्द ये होने वाला है। बिकॉज देयर इज़ 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन देयर इज़ 4 ऑफ कप्स। एक एनर्जी यहाँ पर इस पर्सन के मन में, ठीक है, इनके दिल को, इनके मन को पॉजिटिव करती हुई मुझे नज़र आती है। हो सकता है कि 8-8 पोर्टल का ही इम्पैक्ट है, या आने वाली न्यू मून एनर्जीज़ का इम्पैक्ट अभी से शुरू हो चुका है। ठीक है, सो ये पर्सन अकेलापन महसूस भी कर रहे हैं और आपकी तरफ इनका फोकस मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। आपको चाहना, आपके बारे में सोचना, आपको स्टॉक करना, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है उसके बारे में एक तो पूछताछ करना किसी से, या खुद जाकर देख लेना। ठीक है, ऐसा कुछ एनर्जी इनकी मुझे नज़र आती है। और ये इसीलिए हो सकता है, अगर इस पर्सन को आपसे कुछ लेना देना ही नहीं है तो क्यों ये आपके बारे में पूछताछ करेंगे, या क्यों आपके बारे में सोचना भी पसंद करेंगे। अगर ये सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, इसका मतलब अभी भी ये पर्सन को उम्मीद है कि रिश्ता जुड़ेगा। ठीक है, क्यों जुड़ेगा, उनकी तरफ से तो उन्होंने कुछ कोशिशें नहीं की हैं, लेकिन आपके ऊपर भरोसा है। ठीक है, इस पर्सन को आपके ऊपर भरोसा है, क्योंकि यू आर द वन बिकॉज ऑफ वूम दिस रिलेशनशिप इज स्टिल अलाइव। अभी तक अगर इसमें कोई उम्मीद है रिश्ता जुड़ने की,
तो वो है आपकी वजह से, क्योंकि इन्होंने तो मुझे लगता है कि पूरी तरीके से अपनी पीठ दिखाई थी कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तुम चले जाओ। लेकिन आज आई एम इंटरेस्टेड, आई वांट टू कम बैक की एनर्जी मुझे यहाँ पर शिफ्ट नज़र आता है। ठीक है, बहुत से लोगों के लिए एनर्जी शिफ्ट डेफिनेटली मुझे नज़र आता है। आपके पर्सन ना मुझे लगता है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर काफ़ी हद तक सीरियस भी हैं। ठीक है, सीरियस हो चुके हैं। ठीक है, इमोशनल हो चुके हैं। अपना गुस्सा या अपना घमंड उनको लग रहा है कि ये किसी काम का नहीं है। ओके, गुस्सा करके आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, उल्टा रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन वही अगर वो प्यार से बात करें आपके साथ, तो वो कहीं ना कहीं आपका दिल जीत सकते हैं। प्यार से अगर पेश आए, आपको समझने की कोशिश करें और ख़ुद अपनी बात आपके सामने रखने की कोशिश करें, देन देयर इज़ फ्यूचर। लेकिन अगर वो आगे बढ़े ही नहीं, ठीक है, उनका ऐसा फील होता है कि अगर वो आगे बढ़ते नहीं हैं और बस आपसे उम्मीद लगाए कि बैठे रहेंगे कि आपका कॉल आएगा, आपका मैसेज आए, तो क्यों आप बार बार क्यों उनके सामने झुकेंगे? ये भी तो है, क्योंकि जस्टिस आगे आया तो शायद आप इनके सामने अभी झुकना ही नहीं चाहते। अभी आप इनको कोई मस्का पॉलिश नहीं करना चाहते कि आ जाओ मेरी ज़िंदगी में, आ जाओ मेरी ज़िंदगी में वापस। आप उनके हाल पर उनको छोड़ रहे हो कि जाओ देख लो ज़िंदगी, अगर मुझसे ज़्यादा तुमसे कोई प्यार करता है तो चले जाओ भाई, नमस्ते दूर से करेंगे आप। लेकिन आपको यकीन है, आपको 100% यकीन है कि आपके जैसे पागलों जैसा कोई प्यार इनको नहीं करेगा, ना ही इस पर्सन को कोई इस तरीके से चाहेगा। यू आर वेरी कन्फर्म्ड अबाउट दैट। आपको पूरा भरोसा है, क्योंकि हो सकता है इस पर्सन के साथ आपने काफ़ी वक्त बिताया। इनके रिश्ते कैसे हैं, इनके घर में कौन है, इनका कैसा बनता है घर में बाहर, इनका स्वभाव कैसा है, इनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता है। और फिर भी मुझे लगता है कि वो जो नुक्स होते हैं ना, हर इंसान में पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, नेगेटिव भी होती हैं। तो आपने वो सारी नेगेटिव चीज़ें उनकी अवॉइड करके, इग्नोर करके उनको अपनाने की कोशिश की है कि मैं इससे प्यार करता हूँ या मैं इससे प्यार करता हूँ या इसको प्यार इतना दूंगा, इतना प्यार दूंगी कि ये सुधर जाएगा या फिर ये बदल जाएगा। ओके, सो काफ़ी लोग यहाँ पर मुझे ऐसे लगते हैं, आप लोग जिन्होंने आपकी वजह से ना, आपके पार्टनर ने स्मोकिंग छोड़ दिया, आपके कहने पर, बार बार डांटने पर इन्होंने स्मोकिंग करना छोड़ दिया या ड्रिंकिंग करना छोड़ दिया, बुरे लोगों से मिलना छोड़ दिया, काफ़ी सुधर गए हैं, अच्छे खासे कपड़े भी पहनकर मतलब अच्छे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक चेंज उनको वो फील होता है खुद की ज़िंदगी में। जब वो आईने में खुद को देखते हैं तो वो एक चेंज फील करते हैं कि 6 महीने पहले या 1 साल पहले मैं कैसी थी, कैसा था, और इसके वजह से मैं कैसा बन गया, कैसी बन गई। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई फील कि पर्सन को ये महसूस होने लगा है कि कहीं ना कहीं आपका इम्पैक्ट है, कहीं ना कहीं आपके एनर्जी उनके लिए पॉजिटिव वे में काम कर रही है। आपका आना या आपका रहना उनके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो दिस इज़ व्हाट your partner is thinking today. Okay, let me take some more cards and see what is coming next in your love life. एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। जितने भी लोग इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट किया है 1111, उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन और क्या है। हर हर महादेव। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। नहीं रुकेंगे पर्सन, ठीक है, आपके कहने से भी नहीं रुकेंगे। अगर आप रिजेक्ट भी करते हो, जैसे कि वो आते हैं आपकी तरफ या आपको कॉल मैसेज करते हैं, इफ़ यू से दैट आई डोंट वांट टू टॉक टू यू एंड प्लीज़ गो बैक, या फिर आप वो कहते हैं कि नहीं मुझे अभी तुम्हारे ऊपर कोई भरोसा नहीं है, मुझे कोई यकीन नहीं है, तुम चले जाओ मेरी ज़िंदगी से, ये भी अगर आप कहते भी हैं इस इंसान को ऐसा, तब भी ये पर्सन कोशिशें करते रहेंगे कि आप मान जाओ। मतलब जब तक आप मान नहीं जाते ना, तब तक ये पर्सन कोशिश करते रहेंगे। इस टाइप की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आती हैं। या
ये पर्सन ने अपनी करियर पर, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करना ऑलरेडी शुरू कर दिया, जो कि आप चाहते थे कि वो सीरियस हो जाए। अगर वो आपके साथ मैरिज चाहते हैं या सेटल होना चाहते हैं तो वो करियर को भी अहमियत दें, तो वो यहाँ पर दिखाई देता है। बिकॉज देयर इज़ एम्परर, कोई डिसीजन ले चुके हैं आपके पर्सन, ठीक है, आपके पर्सन ना कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन ले चुके हैं, या फिर आपके बातों के ऊपर वो गौर करते हुए भी मुझे नज़र आते हैं कि जो आपने कहा है वो सही है। अगर वो ऐसे ही करेंगे, फॉलो करेंगे जो आप कहते हो, क्योंकि आप उनके दुश्मन तो है नहीं। आप जो भी कहते हो या जो भी सोचते हो या जो भी आप अपनी तरफ से कोशिश करते हो वो उनकी अच्छे के लिए, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड। देखिए इनके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और ज़्यादा करके मुझे लगता है कि इनके जैसे कि ना इनके पैसे, इनका इनकम का पहला हक इनका परिवार पर हो सकता है, या इनकी जो सैलरी होती है पूरी इनको परिवार को देनी पड़ती है, समथिंग लाइक दैट, ओके। इनके हाथ में कुछ नहीं होता, पूरा कंट्रोल इनके फैमिली का। यस, देयर इज़ 3 ऑफ सोर्स भी है, एंड देन देयर इज़ 3 ऑफ, मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें ना इनके कंट्रोल में नहीं है, आपके पर्सन के कंट्रोल में कुछ चीज़ें नहीं है। मतलब वो अगर प्यार करते हैं या वो लव मैरिज करना चाहते हैं तो हो सकता है कि परिवार ना माने, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर है, ओके। या फिर यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आता है कि शायद आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और कहीं ना कहीं वो आपको भी भूल नहीं सकते, या फिर आपके साथ रिश्ता तोड़ भी नहीं सकते। मतलब वो मैरिड है लेकिन आपसे एक गहरा रिश्ता है, उनके परिवार को पता है, ठीक है, कि वो आपके साथ रिश्ते में है या एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है, उनको उनके घर के लोगों को पता है, लेकिन वो उनको रोकने की कोशिश करते हैं, समथिंग लाइक दैट। बट दिस पर्सन हैज़ मेड अप हिज माइंड या हर माइंड, इनके दिल में ना आप ऐसे बसे हो कि उन्होंने कोशिशें अगर की भी कि रिश्ता ख़त्म करें, या कोशिशें ऐसे भी की है कि चलो अभी इसके आगे हम नहीं बढ़ सकते, ज़्यादा करके एक्स्ट्रा मैरिटल, तब भी कहीं ना कहीं वो उनका मन नहीं मान रहा है, ठीक है। उनको ये लगता है कि ये धोखेबाजी होगी, फिर उनको इस रिश्ते में जाना ही नहीं था, ठीक है, क्योंकि आपके आने से उनको खुशी तो महसूस हो रही है, अपनी खुशी के बारे में सोच रहे पर्सन, और हर कोई अपनी खुशी के बारे में ही सोचता है, ठीक है। आप वही करते हैं रोज़ाना उठने के बाद जो आपको अच्छा लगता है, आप नाश्ता भी वही करेंगे जो आपको अच्छा लगता है। अच्छा, आप वो चीज़ें थोड़ी खाते हैं जो आपको पसंद नहीं है, आपको जो पसंद है वही आप करेंगे, आपको जो पसंद कलर है वही तो कपड़े आप पहनेंगे। ऐसा कोई इंसान यहाँ पर होगा ही नहीं जिसको वो कलर पसंद नहीं है लेकिन वो पहन लेता है, ऐसा कोई होगा ही नहीं। तो ये जो भी आप चीज़ें करते हैं वो कहीं ना कहीं आपको खुद को तो पसंद आनी चाहिए। आज तक ये किसी और की पसंद से चल रहे थे आपके पर्सन, या हो सकता है कि किसी और की खुशी के खातिर आपसे थोड़ी सी दूरियां बनाई थी कि बाद में देख लेंगे, आप समझ जाओगे, समथिंग लाइक दैट। लेकिन यहाँ पर मुझे ये नज़र आता है कि नहीं, अभी ना खुद इनको एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। मैंने पहले कहा ना, इनको ये लगता है, बिकॉज देयर इज सी जजमेंट कार्ड, इनको ये लगता है कि वो आपके साथ ना गलत कर रहे हैं, ओके, इनजस्टिस कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। अगर उनको आपके साथ रहना ही नहीं था या आपके साथ उनको रिश्ता चाहिए नहीं था तो वो पहले निकल जाना था उनको। अभी क्यों? अभी इस मोड़ पर कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ चुके हो ना, आप अपने सपने आपने भी तो देखे हैं। एज ए पर्सन आपको हर्ट होता है तो एक वक्त इंसान की ज़िंदगी में ऐसा ज़रूर आता है जहाँ पर अकेला पड़ जाता है इंसान, या अकेली पड़ जाती है, और वो सोचने लगता है कि मैं इसके साथ जो कर रहा हूँ या क्या ये सही है या गलत है। तो वो यहाँ पर एनर्जी है कि आपके पर्सन अकेले में, क्योंकि यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल उनको खुद कह रहे हैं कि इसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइसेस किए हैं, तुम इसका साथ नहीं छोड़ सकते, ठीक है। सो वो भी एक फीलिंग है कि उनको अंदर ही अंदर वो महसूस होता है कि वो आपका साथ नहीं छोड़ सकते, एंड सेकेंडली उनको खुद भी आपकी ज़रूरत है। तो नेक्स्ट एक्शन में मुझे लगता है ना कि उनको पता है कि आप दोनों का रिश्ता अगर आगे बढ़ेगा बहुत से लोगों का दिल टूटेगा या बहुत से लोग इसके खिलाफ हो सकते हैं, बट क्योंकि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, या फिर आपके पर्सन इस वक्त एक कार्मिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है और वो उनकी खुशी आपके साथ जुड़ी हुई है। तो ये पर्सन हो सकता है कि वो रिश्ता ख़त्म करके तोड़कर आपकी तरफ आए, या वो निभाते निभाते कहीं ना कहीं आपके साथ भी
वो रिश्ता निभाएं। सो देयर इज़ पॉसिबिलिटी। अभी क्या है ना, अभी 7-7 की एनर्जी में मुझे नज़र आती है कि इस पर्सन ने काफ़ी वक्त लिया, लेकिन एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आप दोनों के बीच में मुझे दिखाई देता है। आपने जो भी फेवर्स किए हैं या जो भी हेल्प की है इस पर्सन को, वो भी वापस हो जाएगी। अगर आपको ये लगता है कि आपके पर्सन आपके साथ ज़िंदगी में या आपके साथ रिश्ते में इसलिए आए थे क्योंकि आपसे उनको पैसे मिल रहे थे, कुछ फेवर्स मिल रहे थे, तो वो उनको अच्छा लगा वो आए, नहीं, उस वक्त हो सकता है कि उन्होंने आपसे मदद ली है, उस वक्त हो सकता है कि उनका बुरा वक्त चल रहा था, आपसे हेल्प ली होगी, फाइनेंशियल हेल्प, बट दिस पर्सन इज़ वर्किंग हार्ड टू रिटर्न इट बैक। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर पैसे वापस मिल सकते हैं, या आपकी कोई चीज़ें अगर आपने उनको दी है, ठीक है, तो वो वापस कर सकते हैं, क्योंकि एक यहाँ पर एनर्जी है ना कि आपके साथ वो गलत करें, बार बार उनको वो फील होता है। और जब आप किसी की कोई चीज़ लेते हो या किसी से आप कुछ उधार लेते हो या किसी का आप देने वाले होते हो कुछ, तो कहीं ना कहीं आपको वो अंदर ही अंदर तकलीफ़ें होने लगती है, ओके, कि मुझे इसका देना है। कुछ लोग बिल्कुल बेचैन हो जाते हैं, मतलब कर्जा है या पैसा है या किसी का कुछ उधार लिया, तो थोड़े लोग बिल्कुल वो सहन नहीं कर पाते हैं, और कुछ लोग आराम से रहते हैं कि बाद में देख लेंगे। तो आपके पर्सन थोड़े से उतावले होते हुए नज़र आते हैं, और आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन का वक्त था ना, जो डी अटैचमेंट टाइम था, 7-7 की एनर्जी, वो यहाँ पर ख़त्म हो रही है। वो यहाँ पर अभी रीयूनियन के चांसेस, या अभी मुझे आप दोनों एक होने के चांसेस, या अभी एक नई शुरुआत यहाँ पर आप दोनों के दरमियान हो सकती है। मैंने पहले कहा था कि आपने अच्छा किया है इस रिश्ते में, और इसलिए आपको अच्छा मिल रहा है। 6-6 की एनर्जी है, आपने हमेशा अच्छा ही सोचा है इस पर्सन का, और इसलिए आपकी ज़िंदगी में अभी वो वक्त है जो कि आपने जो कर्मा किए हैं अच्छे वाले, उसका फल आपको मिलेगा, यानी कि खुशी आपको मिलती हुई नज़र आती है। इस पर्सन की तरफ से वो आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे या आपके साथ वक्त बिताना पसंद करेंगे, आपके साथ सेटल हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। एक नई शुरुआत, सिर्फ नई शुरुआत नहीं होगी, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जी, पैचअप एनर्जी मुझे नज़र आती है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँ ना, तो किसी का दिल तो टूटने वाला है, ठीक है। 333 एनर्जी भी आई है, एंजल नंबर 333। अगर ये आपको पॉजिटिव लगता है तो उसे आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर 222 की एनर्जी है, 444 एंजल नंबर भी मुझे दिखाई देता है, सो उसे भी आप क्लेम कर सकते हो, ओके। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, आप दोनों के रिश्ते में पता नहीं क्यों लोगों की इंटरफियरेंस हो सकता है, या फिर आप दोनों एक होने से, मतलब काफ़ी टाइम से एक नहीं हो पा रहे, कुछ कार्मिक लोगों की वजह से, कुछ कार्मिक लोग इसमें हो सकते हैं, ओके। एक इंसान हो सकता है कार्मिक, या कुछ लोग हो सकते हैं कार्मिक जो एक होने नहीं दे रहे इस दोनों को, ऐसा कुछ हो सकता है। और तंग आकर आपके पर्सन ने आपसे दूरियां बनाने की कोशिश की कि बाद में देख लेंगे, धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो हम एक हो जाएंगे। कुछ आपके पर्सन ऐसे हैं ना कि उम्मीद रखते हैं, उम्मीद नहीं हारते हैं, ठीक है। मतलब इन्होंने अगर आपसे दूरियां भी बनाई तब भी उसमें उम्मीद ही थी कि एक ना एक दिन आप लोग मिलेंगे। अगर इसमें कोई थर्ड पार्टी है तब भी उन्होंने उम्मीद ही रखी है कि एक ना एक दिन वो थर्ड पार्टी हट जाएगी और आप दोनों फिर से एक हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जब आपके पर्सन की तरफ से मुझे उम्मीद रखते हुए नज़र आते हैं कि वो खुद सोच रहे हैं या खुद आपके बारे में अच्छा फील कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो इंटरेस्टेड है, ठीक है। सो राशियाँ जो आई हुई है, मेष राशि से मीन राशि तक सारी है, यानी कि एरीज टू पाइसेस सारी 12 राशियाँ यहाँ पर है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग है वो मैं आपको बताऊँ तो एरीज मेष राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कैंसर कर्क राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं, लिब्रा तुला राशि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आती है, ठीक है। आपके पर्सन की बर्थ डेट अगर मैं देखूँ, बर्थ डेट तो 28 हो सकती है, किसी भी महीने की 20 हो सकती है, ठीक है। इनकी बर्थ डेट 14 हो सकती है, इनकी बर्थ डेट 11 हो सकती है, 22 हो सकती है, 26 हो सकती है, ठीक है। इनकी बर्थ डेट 30 भी हो सकती है, 13 हो सकती है, 19 हो सकते हैं, 17 हो सकती है, 7 भी हो सकती है, ठीक है। इनकी एज की बात अगर मैं करूँ तो 34 इनकी एज हो सकती है। आई डोंट नो व्हाई 34 स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहा है। 34 इनकी एज हो सकती है, 24 भी हो सकती है, 44 भी हो सकती है। 4 कहीं ना कहीं एज में इनके 4 नज़र आता है मुझे बहुत ज़्यादा, ठीक है। साथ ही साथ इनके नाम का पहला अक्षर में अगर देखूँ तो H लेटर से दिखाई देता है, जैसे कि हर्षदा, हर्ष, ओके, या
हर्षित, समथिंग लाइक दैट। उसके साथ साथ यहाँ पर जो नेक्स्ट लेटर मुझे नज़र आता है वो है एम लेटर, मोहिनी, मोहन, ओके, ये कुछ ऐसा कुछ नाम हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे पी लेटर नज़र आता है, डी लेटर जैसे कि दिव्या, उसके साथ साथ मुझे यहाँ पर के लेटर भी नज़र आता है जैसे कि कमलेश, ओके, कविता, समथिंग लाइक दैट। ये मुझे कुछ यहाँ पर लेटर्स नज़र आते हैं। आपके पर्सन डेफिनेटली जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, जुलाई बॉर्न हो सकते हैं, जुलाई, जनवरी, नवंबर बॉर्न हो सकते हैं। कुछ ऑरेकल डेक से भी देखने की कोशिश करेंगे आपके लिए क्या हिडन सीक्रेट फीलिंग्स है आपके पर्सन की, किस बात को लेकर वो परेशान हो रहे हैं या किस बात की वजह से वो रुके हुए हैं। ओके, देखने की कोशिश करेंगे कि आप फील कर रहे हैं आपके पर्सन। हीलिंग, मैंने पहले कहा हीलिंग एनर्जीज़ में पर्सन हो सकते हैं, अभी तक रुके हुए थे, डी अटैचमेंट पीरियड था, लेकिन वो हील होकर बदल कर आ रहे हैं। हीलिंग एनर्जी होगी तो वो नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ करके, अपनी नेगेटिव सोच को रिलीज़ करके ही आएंगे। तो हीलिंग एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव। सो हीलिंग हो रहा है, एक तो आप हीलिंग कर रहे हो खुद का, या इस पर्सन का हीलिंग हो रहा है, ठीक है। एग्जॉशन, डेफिनेटली एग्जॉशन तो होगा। एक होता है ना कि मेरे सामने वो व्यक्ति है लेकिन वो मेरे से दूर जा रहा है, मैं उसको रोक भी नहीं सकता, ये एग्जॉशन होता है, वो यहाँ पर है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, आपसे रोज़ाना बात नहीं हो रही है तो उसकी तकलीफ़ हो सकती है। एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, एग्जॉस्टेड मतलब कुछ भी ना करना, और कि चाह कर भी, मतलब लगता तो है बहुत कुछ करूँ लेकिन कुछ नहीं कर पाना, तो एक एग्जॉशन की एनर्जी यहाँ पर उनकी तरफ से है। बाउंड्रीज़ भी हैं, ओके। सो अभी तक अगर वो दूरियां बना रहे थे और हो सकता है कि इस दूरियों की वजह से उनको भी तकलीफ़ हो रही थी, तो तकलीफ़ें मिटाना चाहते हैं, ठीक है। एक दर्द, इंसान को अगर दर्द होता है ना तो दर्द सहने की एक क्षमता होती है। जब आपको सहन ही नहीं होता वो दर्द, तो आपको कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट तो लेना ही पड़ता है, ठीक है। छोटे मोटे सर दर्द है तो आप सहन कर लेते हो, लेकिन एक्सट्रीम दर्द जब शुरू हो जाता है तो आपको टैबलेट तो लेनी होती है, उसका कुछ ना कुछ आपको ट्रीटमेंट करना ही होगा। तो यहाँ पर वो जो है, इस पर्सन का जो दर्द है, एक पेन है जो आपको नहीं एक्सप्रेस किया, उसके बारे में एनर्जीज आ रही, चेजिंग एनर्जी, आपके पीछे आना, या फिर आपसे दूर जाने का एहसास भी इस पर्सन को फील हो रहा है। लस्टिंग एंड एल्यूसिव की एनर्जी है। तो ये पर्सन आपके साथ ऑनेस्ट रहना चाहते हैं, जो भी है उनके दिल में या जो भी हुआ है आपसे दूर रहकर वो सब कुछ आपको बताना चाहते हैं। एंड देन देयर इज़ डिवाइन मैस्कुलाइन, जो मैंने पहले ही कहा था, आप लोग डिवाइन कनेक्शन में हो सकते हो। एक तो आप डिवाइन मैस्कुलाइन हो या फिर वो हो सकते हैं, ठीक है। इसके कारण ही ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ रीयूनियन मुझे दिखाई देती है। रीयूनियन यहाँ पर है, ये रीयूनियन जो आप दोनों का हो रहा है ना, वो एकदम कहते हैं ना कि भावनात्मक है, ठीक है। मतलब फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है कि मुझे उसकी ज़रूरत है, मुझे उसके पास जाना है, मुझे ये रिश्ता ठीक करना है, वो वाली फीलिंग दोनों तरफ से दिखाई देती है। सो यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग गुड, ओके। क्लेम करेगा 1111 टाइप करके कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ आज का जो स्विच वर्ड या लव कोड आप जो कह सकते हैं वो है हील माई कनेक्शन, ओके, हील माई कनेक्शन। क्योंकि आपके कनेक्शन का हीलिंग जब होगी तो बहुत ही पावरफुल आपका रियूनियन होगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।